हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल इन वन रिक्वायरमेंट पे। तो आज आप लोगों के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुकी है जो कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से आई हुई है। ये आपकी अग्निवीर वाली ही वैकेंसी आई हुई है, जिसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट आप 17 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक है। ये आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 2023 वाली वैकेंसी है, या 2023 की सबसे पहली वैकेंसी आई हुई है एयरफोर्स की ओर से। इसमें आप लोगों का जो एज क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों का एज मांगा गया है वो आपका 28 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 तक होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब आपका जो कंप्लीट जब स्टेजेस सारे एग्जामिनेशन के पूरे हो जाएंगे तब तक आपका 21 साल लगभग होना चाहिए, तो आपका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका 21 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, मतलब फॉर्म कर भी देंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका एज क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो एज तो मैंने बता दिया। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 12th पास मांगा गया है विथ साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपका केमिस्ट्री नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन आपका इंग्लिश रहना और मैथ्स फिजिक्स होना कंपलसरी है, जिसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। या फिर आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन में आपका इंग्लिश पढ़े हुए होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स इन नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट वाया फिजिक्स मैथ्स एंड स्टेट काउंसिल बोर्ड विच आर CSOB विथ 50% मार्क्स। मतलब आपके पास अगर वोकेशनल 2 साल का भी कोई कोर्स है जिसमें आपने फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट या फिर मेट्रिकुलेशन में, तो आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी वो कैंडिडेट जो 12th पास हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनके भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50% होने ही चाहिए, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वालिफिकेशन दिया गया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2-3 फेजेज़ में होगा। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों का रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आप लोगों का मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इस जगह पे कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो फेज़ 1 में आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोगों का सिलेबस साइंस सब्जेक्ट से होगा। 10+2 का जो CBSE का सिलेबस है उसके हिसाब से आप लोग का इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट मतलब अदर ब्रांच वाले हैं, जैसे कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, वो भी अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके लिए आपका 45 मिनट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि इंग्लिश में आपका 10+2 का जो सिलेबस है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का, उसके बेसिस पे आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप लोगों ने देख लिया, और साथ ही में आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो क्या पूछा जाएगा वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपकी 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा किसी भी गलत आंसर पे आप लोगों का। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों का जो फेज़ 2 होगा उसमें आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप लोगों का जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है और रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसके साथ जो फॉर्म निकलेगा उन सभी का आपको फोटोकॉपीज़ लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपका पास एजुकेशनल स्किल क्वालिफिकेशन है वो भी आप लेके जा सकते हैं। आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होने वाला है दोस्तों। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप लोगों का देख सकते हैं आप लोग की 1.6 किलोमीटर का रनिंग मांगा गया है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कितना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 मिनट्स फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 8 मिनट्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट मांगा गया है। और साथ ही में आपका 10 पुशअप और 10 सिटअप्स विथ एंड 20 स्क्वेटअप्स मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसको आपको कम्प्लीटली पास करना ही पड़ेगा, तो ही आप आगे के जो प्रोसेस हैं उनके लिए जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी कुछ डिटेल्स थी, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप लोग लोगों की जो सैलरी बनने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सैलरी यहाँ पे दे दिया गया है। आपका 30,000 रुपये पहले साल में, 33,000 रुपये दूसरे साल में, 36,500 रुपये तीसरे साल में, चौथे साल में 40,000, जो कि रिटायरमेंट के बेसिस पे उस टाइम भी आप लोगों को कुछ पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 50.2 लाख, और यहाँ पे 50.2 लाख यहाँ पे भी दिया गया है। कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि 10.0 मतलब 10.04 लाख का आपको सेवानिधि की ओर से आप लोगों को रिटायरमेंट में दिया जाएगा। आप लोगों का इंश्योरेंस भी होगा, जब आप लोगों को अगर कुछ हो जाता है जॉब के दौरान तो आप लोगों का इंश्योरेंस भी है, उसमें भी आपका कुछ आप लोगों को पैसे मिलेंगे। 48 लाख के आसपास आप लोगों को पैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों का जो भी प्रोसेस होगा सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और सिर्फ फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये ऑफलाइन होगा, एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा। फॉर्म भी आप लोग को ऑनलाइन ही फिलअप करना है। फॉर्म आप कहाँ पे फिलअप करेंगे, तो फॉर्म आप फिलअप करने का मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप किस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं agnipath.agniveer.cdac.in की वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका मैंने डेट बता दिया आपको 17 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और फिजिकल के टाइम पे आप लोगों का कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी मांगा गया है, जो कि आपका मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। जो कि हिली एरियाज़ के जो कुछ कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि आपका देख सकते हैं कि 147 सेंटीमीटर मांगा गया है फीमेल्स के लिए जब रिलैक्सेशन के साथ, और नॉर्मल हाइट 152 सेंटीमीटर है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए है। मेल कैंडिडेट वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और साथ ही में आप लोगों का वेट देख सकते हैं, आपका हाइट के है अनुसार आप लोगों का वेट लिया जाएगा। और चेस्ट जो है आप लोगों का मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। हेयरिंग आपका 6 मीटर डिस्टेंस तक आपका हेयरिंग होना चाहिए। डेंटल आपका सही होना चाहिए, दांतों का शेप सही होना चाहिए, साफ होने चाहिए। कुछ आई के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें कि हाइपरमेट्रोपिया +2.0, मायोपिया 1 डायोप्टर और इंक्लूडिंग 0.5 डायोप्टर दिया गया है। ये सब आपके कुछ आई के क्राइटेरियाज हैं और अदर मेडिकल क्राइटेरियाज दिए गए हैं। और लास्टली मैं आपको अगर ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आया तो। ये आपकी नोटिफिकेशन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसी वजह से आपको मैं पूरी क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें नहीं बता पा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय बाय।